এবার করুণা কর, চৈতন্য নিতাই। এবার এবার করুণা কর, চৈতন্য নিতাই। মৌসম পাতকিয়ার ত্রিভুবনে না, মৌসম পাতকিয়ার ত্রিভুবনে না, মুই অতি মূঢ়মতি মায়ার নফরা, এই সব পাপে মোরা তনু জরা জরা, ম্লেচ্ছধা মজত ছিল নাচারি, তা সবা হইতে বুঝি মোর পাপ ভারী, অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই, অনায়াসে উদ্ধারিলা তোমার তু ভাই, লোচন বলে মোধমে দয়া নইল কিনে,
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে। জয় গৌরনিতাই গৌরনিতাই পতিত পাবন গৌরনিতাই। জয় গৌরনিতাই গৌরনিতাই পতিত পাবন গৌরনিতাই। জয় রাধা বেণু মাধব রাধা বেণু মাধব রাধে। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री श्री राधा बिनु माधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरी गण की, समस्त गोपियन की, वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्लितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंददास गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपादे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजना निस्तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणु माधव भगवान अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त आचार्यगण वृंदावन धाम की अनंत परिकरों की अशेष कृपा करुणा से मानव जीवन का परम उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति भगवत प्राप्ति के क्रम में जो सबसे सुलभ मार्ग है सत्संग के माध्यम से हम सभी उनकी चरण सानिध्य में आचार्यों के चरण सानिध्य में भगवान की प्रेममयी चर्चाओं को अवगाहन करने का परम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो इस काल को अतिबाहित करने के लिए हम सभी लंबे समय के अंतराल में प्रेम भक्ति चंद्रिका रूपक ग्रंथों को आश्रय लेते हुए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा कटाक्ष को ग्रहण करते हुए उसमें भगवत चर्चाएं कर रहे हैं। तो उसी क्रम में कुछ दिवस शरीर अस्वस्थ का क्रम में कथा विराम था, तो प्रायतः उसके उपरांत एक दिन और दूसरे दिन की अंतराल में कथा होगी या प्रत्येक दिन भी होगा। तो इसी क्रम में आज हम जो आश्रय और विषयों पे चर्चा कर रहे थे विगत कक्षाओं में कि हम सबको अगर श्री गुरु चरणों में रति स्थापन करना है तो निसंदेह श्री तत्व को समझना पड़ेगा। श्री जो है अनंत काल से ही हम श्री को अपने भोग के निमित्त अपनी वासनाओं के अंतर्गत इसको निर्वाह करने में प्रतिष्ठित रहे हैं। इस बार परंतु सदगुरु की चरण आश्रय लेते हुए अनुगत्य भजन करते हुए हम उस श्री तत्व को भगवान को या श्री गुरुदेव को ही प्रदान करेंगे जो वो वास्तविक उसके अधिकारी हैं। तो इसी क्रम में जो इंद्रियां हैं सबसे बाधक हैं, तो इन इंद्रियों को निकाला भी नहीं जा सकता है। शरीर में पंच कर्मेंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय हैं और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर पे तो है ही, मन इंद्रियों का राजा है। तो इसको निष्कासित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये तो शरीर में प्रतिष्ठित है ही। तो पहले सूक्ष्म शरीर जैसे हम कह रहे हैं जो मुख्य सेनापति है पंचफंड सर्प की मन बुद्धि अहंकार, ये पहले इसको विचलित करने का प्रचेष्टा करता है, तदुपरांत उस भोग को ग्रहण करने के लिए
इंद्रियों को अर्थात प्राकृत इंद्रिय जो है, विशेष करके शब्द रस गंध आदि जो है उसको व्यवहृत करता है। कर्ण नासिका जिसको आस्वादन करता है, शब्दों को कान कर्ण आस्वादन करता है, गंध को नासिका आस्वादन करता है, स्पर्श आदि से लेकर के अवलोकन जो चक्षु करता है। तो जिसमें यह विषयों को भोग करता है, जो आश्रय लेता है, तो उस तत्व को परिपूर्ण रूप से तो निष्कासित नहीं किया जा सकता है। वे सभी बिल्वमंगल ठाकुर की मार्ग अपना लेंगे, मानो आँख को फोड़ भी देंगे, तो कर्ण है, कर्ण को छेदन कर देंगे। तो नासिका है, तो नासिका को छेदन कर देंगे शूर्पणखा जैसा। तब पर भी स्पर्श तो है ही, शरीर का हर एक अंग ही स्पर्श से प्रभावित है, संपूर्ण शरीर ही। तो इसको कैसे संपूर्ण रूप से निराकरण किया जाए, जिसके द्वारा हम वास्तविक श्री को, भगवान को और गुरु को प्रदान कर सकते हैं। इस संदर्भ में शास्त्र यही कहता है, रसो वर्यम रसो पी परम दुष्ट निवृत्ति। उन्नत रस का आस्वादन करेंगे तभी जा करके निम्नतम रस जाएगा। तो उन्नत रस है क्या? दिव्यता उन्नत रस है। सांसारिक मूल्यबोधों पे समांतराल विचारों में देखा जाए तो एक अनुभव दूसरा अनुभव को उसमें अंतराल दिखता है, अंतर दिखता है। तो उसी के आधार पे व्यक्ति कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, तुलनात्मक भेद पे कि हाँ आज ये मिठाई बहुत अच्छा लगा, उस वाले से आज ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो कंपैरिजन करता है जी भोग के संदर्भ में। तो इसकी जो गति है, अनंत काल से ही यह उन्नत भौतिक सुखों को आस्वादन करने का इच्छा रखता है, और उसी क्रम में भोग की जो वासनाएं वो समाप्त नहीं होती है। यद्यपि इन इंद्रियों को कितना भी सुख दे दो, कितना भी मैंने एक बार भोग, जैसे कहा, किसी को अगर विचार करते हैं हम यहाँ से भगवान के चरणों की कृपा से, यह गारंटी देके कह सकते हैं वो भोग करके भी देख ले, कर ले, उसके बाद केवल प्रायश्चित पश्चाताप ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। क्योंकि ये जीव कर चुका है, उसको इस शरीर में उसका अनुभूति है नहीं, इसलिए सोचता है कि इसको अनुभूति को विज्ञापन किया जाए और इसको अनुभव किया जाए। परंतु ये तो अनंत काल से चला आ रहा है। ज्ञान मार्ग से देखा जाए इसको तो अस्थि चाम का बस इसका ऊपर उसकी लेप चढ़ाया गया है, तो उसी थोड़ा सा चाम खराब हो जाएगा तो उस चाम को देखने की भी इच्छा नहीं होगा, इतना दुर्गंध करेगा। पस आएंगे, रक्त आएंगे, शरीर का ही तो है, बस कोमलता का अनुभव करना है, सौंदर्यता का अनुभव करना है, सुगंध को अनुभव करना है, स्वाद को चखना है। तो ये आदि आदि अनंत काल से ही चल रहा है। लेकिन हाँ, इसकी और भी रस आस्वादन करना है, वास्तविक श्रवण करना है। परमात्मा ने जीव को दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया है, तो उस दुर्लभ मनुष्य जन्म के अंतर्गत जो वास्तविक जो कार्य सिद्धि है, दुर्लभ मानुष जन्म, तो वो भगवान की जो दिव्य इंद्रियों को आस्वादन करने के लिए है,
भगवान को अनुभव करने के लिए है या भगवान के शुद्ध भक्तों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, इसलिए इंद्रिय दिया गया है। इसी कारण भोग के वासनाओं से अगर हाँ तृप्त हो जाता, जब ये परिपूर्ण है, भोग अपने आप में अगर परिपूर्ण होता तो व्यक्ति तृप्त हो जाता। एक बार खाने के बाद तृप्तता आ जाती, चलो इसकी यह पसंद है तो उसको खिला दो, तब भी तृप्तता नहीं होता है। मूर्खता इतना होता है, हम देखें ये बूढ़ा को माछड़ा भल लगुच, माछड़ा मैंने अंतिम समय हम देखें वृद्धावस्था में वो पर बाबा जी बन गया, भक्त बन गया, सब छोड़ दिया। और किसी क्रम में हम सुने एक भक्त थे, उनको पाइल्स का बीमारी हो गया था, संकोच में बोले नहीं, ज़्यादा हो गया, कैंसर रिलेटेड हो गया, तो गदेगिरी वनर्थम जहाँ पे गोपाल जी का जगह है वहाँ पे ही उनका गांव था। महाराज जी परम पूज्य गौरवंद महाराज के समय में वो आए हुए थे, ज्वाइन किए थे। तो किसी क्रम में कलह आदि हो गया किसी व्यक्ति से, तो उनका भी थोड़ा, वो बोले नहीं हम तो, हमारे क्या पैसा नहीं है, वो वानप्रस्थी थे तो चले गए। तो वहाँ पे तो घर तो चले गए, लेकिन कुछ काल तक तो मैंने मंदिर से ही प्रसाद आता था, उसके बाद वो लोग अपने से अलग से बना करके उनको खिलाने लगे। अंतिम समय में सुनने को मिला कि जब वो थे घर में, वो तो मछली खाते थे तो छोड़ दिए थे, अभी होशो आवाज नहीं, इंद्रिया तो कुछ काम नहीं कर रहा है, भगवान का नाम चलाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो घर वालों तो वो उनकी कोई बहन थी, बूढ़ी सी होगी थी, नहीं बूढ़ा को माछड़ा टिके आने दिए से खाई शांति होता, आत्माटा शांति हो, मैंने मछली खिला दो तो आत्मा शांति हो जाएगा। तो उस समय कोई भक्त थे भी नहीं, घर में जाएंगे तो क्या मिलेगा वो माहौल, जैसी करे संग वैसे है रंग। वो मछली ला करके सब स्पेशल मैंने मृत्यु से गए, और एक दिन के बाद मेरे महाराज जी के शिष्य हैं, तब मैंने अनुष्ठानिक शिष्य हैं तब, तो उनको वो खिलाया गया। बाद में पता चला पड़ोस से कि अरे ये तो भक्त बने थे, और उनको ऐसा कर, मैंने वो बोले भी, चर्चाएं होती है ना, जहाँ सांबर कहते स्वभाव बुढ़ाटा को शांति, उसको व्यावहारिकता में दिखा कि उसको वो खाए भी। पानी पी नहीं पा रहे थे लेकिन उसको खाए। एक तो मैं कहा हमेशा कहता हूँ, पहले तो अपनी भोग को नियंत्रित करना, उसके दूसरे भोग के भोग से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए निरंतर, इसलिए समय रहते रहते जब इंद्रिया, क्योंकि इंद्रियों को भोग तो दे दिया भी है हमने, खा करके देखा, उसको इनो खाना पड़ता है। अगर ज़्यादा खा लेंगे, या निद्रा में भी वही है, ज़्यादा सो जाएंगे तो मस्तिष्क की दर्द करता है, होगा ही नहीं। तो ये सब संपूर्ण निष्कासन तो नहीं किया जा सकता है, और हमेशा ही मात दी है हर एक जीवन में हमको, तो यहाँ से मुक्त होंगे कैसे, ये सबसे परिपूर्ण उससे मुक्त होगा कैसे जीव, कब होगा न जब जीव उन्नत इंद्रियों का आस्वादन करने का लालसा रखेगा, उन इंद्रियों से इन इंद्रियों को युक्त कर देगा। ऋषिकेण सेवया भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के वास्तविक जो प्रभु है वो ऋषिकेश है, भगवान है या भगवान के शुद्ध भक्त है। उनको और यह इंद्रियां इसलिए भी मिला क्योंकि ये इंद्रियां शांत होता है उसी में ही। भक्त लोग अपने अनुभूति में भी बोलते हैं बहुत अच्छा लगा कीर्तन सुन के, बहुत अच्छा लगा कथा सुन, बहुत दिव्य लग रहा है दर्शन करके। इसलिए तो धाम की ओर लोग आकर्षित होकर आते हैं, कुछ ना कुछ रहस्य इसमें है। हमेशा भगवान का नाम रूप गुण लीला चरित्र चलता रहता है धामों में, या शुद्ध भक्तों के निकट आते हैं।
लोग पैसा खर्च करके अमेरिका से लेकर इधर से इतने दूर से आते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ये लोग तो भोग कर चुके हैं ना। अभी जो अब गृहस्थ भक्त कहते हैं, आप जो विरक्त भक्त कहते हैं ना, यार ये भोग का बड़ा आनंद है, तो इसलिए तो भोग, गृहस्थ कहते हैं कि विरक्त का आनंद है। तो वो लोग तो भोग कर भी लिए, उसी पड़ाव में ही रहते। सब संसाधन है नहीं, सब संसाधन तो है ही। लक्ष्मी है, गाड़ी है, घर है, समाज में प्रतिष्ठा है, बाल है, बच्चे हैं, और संबंधी परिजन है, सामाजिक मूल्यबोध है, सांसारिक मूल्यबोध है। तब पर भी वो साधु के निकट क्यों आते हैं? अगर इस पे समझना चाहिए हम सबको। अगर इस राह में अगर हम चल पड़े तो अंतिम पड़ाव तो यही है। तो कोई कहता नहीं चलो ठीक है, तो वानप्रस्थ अवस्था में आएंगे, थोड़ा कुछ भोग का अनुभूति हो जाए। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, जो वानप्रस्थी हैं या जो गृहस्थ के बाद जो भक्ति में प्रपन्न होना चाहते हैं, वो स्मृतियाँ जो है, भक्ति भोग की जो स्मृतियाँ हैं, वो इतना परेशान करता है। वो वो कहते हैं एकांत में बहुत कठिनाई है, क्योंकि जब तक शरीर में भोग का अनुभूति नहीं हुआ है, अब जैसे एक बार रसगुल्ला खा लिया, उल्टी हो गया, बहुत ज़्यादा खा लिया, लेकिन जब पुनः रसगुल्ला होगा, क्या खाने की आज इच्छा नहीं होगा? होगा ही नहीं। क्यों इच्छा हुआ? क्योंकि वो रसगुल्ला खाया है, पहले खाया है। इसलिए भोग करना ही जीवन का समस्या है। भोग की अनुभूति के बाद फिर से भोग से माने परे हो जाएंगे, ये बहुत ही बड़ा अंधकारपूर्ण विचार है। भोग करना ही जीवन की सबसे, जो सौभाग्यशाली है वो भोग में गया नहीं है, किसी ना किसी को, चाहे इच्छा से हो या अनिच्छा से हो, संयोग से हो या भगवती इच्छा से हो या कोई किसी भी माध्यम से हो। तो अब विचार किया जाए तो इंद्रियों को क्या किया जाए ना, इंद्रियों के जो प्रभु है, जब तक इनकी सेवा में संलग्नता नहीं होगा तब तक ये भोग प्रवृत्ति जाएगा नहीं। साधु बोलते बोलते थक जाएगा, मानेंगे नहीं, ठीक है तो करके भी देख लिया जाए। तो वो व्यक्ति तब पश्चाताप ग्लानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता है। इसलिए कहते बेड़ो थाउ थाउ बांधो कुंवर, उड़िया में बोलते हैं, समय रहते रहते हमको सीख जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। कुछ ज्यादा है नहीं, एक तो भोग खुद भी व्यक्ति कर सकता है, और आश्रय के सहित, विषय के सहित करे, या और एक व्यक्ति इस भोग में सम्मिलित होता है, व्यक्ति सोचते बहुत आनंद लगता है। एक तो व्यक्ति खुद दारू पिएगा तो एक उसका अलग आनंद है, दो तीन लोग के साथ मिलके पिएगा तो सोचता है कि इसका आनंद है, लेकिन अनुभूति पक्ष सेम ही है। पिएगा तो तुम ही, अकेले पियो, दुकेले पियो या चार पांचों के सहित पियो। वैसे ही आहार हो या निद्रा हो गया, भय हो गया, मैथुन हो गया, उसके बाद एक में वो संतुष्टि नहीं होगा, दूसरे में संतुष्टि होगा, तीसरे में होगा। ये इसकी पथ जो है अविरल पथ है। तो इसका एक ही समाधान शास्त्र कहता है कि कैसे होगा न, जब इंद्रियों के प्रभु है, स्वामी है गुरु कृष्ण, उनके लिए यह सेवा संलग्नता करेगा, तभी उसमें संतुष्टि है, तभी संतुष्टि है, नहीं तो होगा ही नहीं। अब करके देख लो, किया भी, जीव क्यों नहीं किया? जीव किया भी किसी ना किसी क्रम में, आहार निद्रा भय मैथुन तो किया ही है। तो इसलिए ये इतनी दुर्लभ संयोग को, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को क्यों व्यर्थ किया जाए? गुरु कृष्ण की सानिध्यता को, धाम की सानिध्यता को क्यों व्यर्थ किया जाए? तो जिसलिए प्राप्त हुआ है इंद्रियां, तो इंद्रियों को उसी में ही लगाना चाहिए। या जो मन हमको व्यवधान देता है, प्रतिकूलता देता है,
उस मन को रिजेक्ट करके हृदय को जगाना चाहिए। तो हृदय की पुकार और लोभ यह रखना चाहिए कि कब महाप्रभु कह रहे हैं, हम उन पंक्तियों का आश्रय लेंगे। चैतन्य चरितामृत का बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। तो उन पंक्तियों में पहले सबसे ज़्यादा जो बाधक देता है क्या, ये चक्षु सबसे ज़्यादा देखता, विषय को देखता है पहले और आश्रय को भी देखता है। ये चक्षु जो जो बिल्वमंगल ठाकुर ने जिसको नष्ट किया, चक्षु को, तो ये चक्षु मिला किस लिए, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं। हाँ, किस लिए मिला है। अब ये चक्षु माने जो जो कारक होता है वही कारण तत्व के हिसाब से दंड भी पाता है। इस संदर्भ में व्यंग एक बात परम पूज्य राजेश्वरानंद महाराज कहते थे, हम सुने हैं। एक बार एक बगीचे में बहुत आम का ग्रीष्मकालीन अवकाश का समय था, बहुत आम पके हुए थे। तो आम को देखा, कौन देखा, व्यक्ति ने देखा कि सुंदर आम है, आम खाएंगे। तो बगीचे में कूद के फांक करके गया, आम को तोड़ना था। आँख तो तोड़ नहीं सकता, आँख तोड़ सकता है ना, आँख जा सकता है वहां तक जाने के लिए किसका आश्रय लिया, पाँव का आश्रय लिया, चरण का। तो चरण में गया, जाने के बाद पाँव के तोड़ सकता है आम को, हाथ का आश्रय लिया। तो हाथ ने ढेला उठाया, तोड़ा, और आम गिरा। तो आम गिरा तो उसके बाद बड़ा सुमिष्ट आम था, आम खाया। तोड़ा तो हाथ ने, लेकिन खा सकता है, नहीं खा सकता है। खाएगा कौन, जीवा खाएगा, मुख खाएगा। मुख के माध्यम से ग्रहण करेगा और जीवा उसको संशोधन करेगा। तो उसको खाया, बड़ा आनंद से खा रहा था। ऐसे खा ही रहा था तो पीछे से पड़ा एक जोर से मार। तो चौकीदार तो पीछे से देखा रहा, बेटा चोरी करके क्या कर, आवाज आ रहा है, चोरी करके आम खा रहा है। तो पीछे से धीरे धीरे आया, लगाया एक प्रपीठ को, दे दनादन लगाया। चोरी करके खाता है, भागा। उसके बाद जिस पैर ने आया था आम खाने के लिए, वो पैर फिर से भागा। क्यों, नहीं तो और पड़ेगा नहीं तो और पड़ेगा। भागा भागा, वो भाग रहा है, चौकीदार भी भाग रहा है पीछे पीछे पीछे। उसके बाद जिस हाथ से तोड़ा था आम, उस हाथ से फिर से दीवार फांका। हाथ पकड़ के ही तो फांकेंगे, फांका। और तो दूर तक थकते थकते दौड़ते भागता गया, थक गया। और विचार किया, खाया तो मैंने, मुख ने खाया, पीठ को क्यों मार पड़ा, पीठ ने तो कुछ नहीं किया था। वास्तविक तो कोई वहां पे विद्वत पुरुष थे, बोले नहीं, जिसने देखा उसने ही मार खाया। कैसे नहीं, मार तो पीठ ने खाया ना। क्यों, और मार जब पड़ा तो आंसू आंसू कहां से आएगा, हाँ, आंख से ही आएगा। जिसने देखा उसने ही दंड पाया, आंसू आते हैं आंख से। अंतिम में देखिए, जिस इंद्रिया का पहला कारण होता है वही इंद्रिया ही दंड पाता है। जैसे कथा में बाएं हाथ ने वो गाय को दिखा दिया तो बाएं हाथ कट गया, नेक्स्ट जीवन में गौ माता का वध हो गया, जब वो जो कथा है। तो इसलिए जो आप सोच नहीं सकते, इतना सूक्ष्म विचार रहता है। कहते भी उड़िया में, कहते हैं लोग, तो बाएं हाथ का जो पाप है दाहिना हाथ नहीं लेता है, दाहिना हाथ नहीं लेता है। तो इसलिए हम सबको इन इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के जो प्रभु है, उनके लिए, उनकी उनकी दर्शन को आस्वादन करने के लिए ये इंद्रिया प्राप्त हुआ है।
और तो कहेंगे कि हम देखें क्या, सदगुरु के चरण कमलों को देखें, ग्रंथों के अक्षरों को देखें और भगवत श्री विग्रह को देखें। तो वो कोई कोई बोलता है ये तो बात नहीं करते, मूर्ति बते, लेकिन सुंदर तो है। सुंदर है या नहीं? सुंदर है। तभी तो बिहारी जी के दर्शन के लिए सुंदर ना होकर की महिमा को देखते हुए आते हैं। राधा वल्लभ जी हो गए, व्यावहारिकता में तो ये पुराने विग्रह तो वास्तविक में सुंदर भी नहीं। व्यावहारिकता में देखा जाए, जो आजकल की कला पद्धति है, जैसे गुरु सखी विग्रह है, राधा वेणु माधव है, उस हिसाब से भी सुंदरता नहीं है। तब पर भी क्या था जो व्यक्ति इतना जा रहा था? भरतपुर के राजा क्यों जिद किया था कि मैं बिहारी जी को लेकर चला जाऊं? करौली की रानी क्यों जिद किया कि बिहारी जी को लेकर चले जाऊं? महिमा महिमा को श्रवण करते हुए इतनी उनके प्रभाव विस्तारित हुआ था कि उससे वो लोटपोट हो गए। और भगवत कृपा से तो कलिकाल में तो संसाधन हो गए, वैज्ञानिक पद्धति हो गया, विग्रहों की निर्माण पद्धति में भी बड़ी उन्नतिकरण हो गया। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जब ये पांडे वाले सब ये जो मूर्तियां कर रहे हैं तो अत्यधिक सुंदरता है। राधा श्याम सुंदर की बात कर ले या कालक्रम में देखा जाए अन्य अन्य विग्रह हुए, राधा वेणु माधव देख लीजिए, गुरु सखी विग्रह देख लीजिए, इतना सुंदर है। तो क्या सांसारिक व्यक्तियों में से क्या ये ज्यादा सुंदर नहीं है? हाँ, है या नहीं गौरांग? निसंदेह है। और यह दर्शन की लोलुपता निरंतर वृद्धि होगा तो आप देखिएगा यह माने यह मूर्तिवत स्वरूप से वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे निसंदेह। पहले तो स्वप्न में आएंगे, समसामयिक दर्शन होगा, आंशिक दर्शन होगा, उसके बाद परिपूर्ण दर्शन होगा। अब बस ये माने विचार नहीं करना है, ये पूरा संकल्प विकल्प नहीं करना है, निश्चयबद्ध होना चाहिए कि नहीं हम इनको ही देखेंगे। बस इनको देखते 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 ही इनकी वास्तविकता दिख जाएगा। जब अनुगत्य में दर्शन करेंगे, गुरु कृष्ण के अनुगत्य में सेवा करते हुए, चाहे पुष्प हो, तुलसी हो या कुछ भी सेवा संलग्न करेंगे, तो जब व्यक्ति आदान प्रदान करता है, भावों का आदान प्रदान जब आचार्य के प्रतिष्ठित विग्रहों के प्रति होगा, तो भावों का आदान प्रदान करते हुए स्वप्न से समसामयिक दर्शन और आंशिक दर्शन होते हुए परिपूर्ण दर्शन होगा। और इसलिए इंद्रियां जो ये जड़ इंद्रियां ही इसलिए मिला, ये जड़ इंद्रियां दिव्य इंद्रियां हो जाएंगी जब गुरु की कृष्ण कथाएं श्रवण करेंगे आचार्य के मुखारविंद से। तो इंद्रियां जो है उसके अनुकूलता का ही विचार को ग्रहण करता रहेगा। पहले मन क्या करेगा, इसलिए कथाओं से विच्युत कराएगा। या कथा वो तीन चार कथा श्रवण करने के बाद विचार करेगा अरे देख लिया क्या हुआ, नहीं, बारंबार आमालागी कृष्ण दिवेन प्रचुर, तो बारंबार 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 सुनते सुनते श्रवण मंगलम, तब दर्शन की व्यापकता वृद्धि होगा, दर्शन की वास्तविकता अनुभव होगा, उन चरणों को दर्शन करने की लोलुपता लोभ वृद्धि होता रहेगा। तो इसलिए इन इंद्रियों का जो, जैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं, इंद्रियों का व्यवहार करना ही है, नहीं करेंगे तो महाप्रभु हल्का यहाँ पे क्रोधित हो रहे हैं। पतित पावन कृपालु दयालु महावदान्य महाउदार्य महाकरुणामय जो श्रीमन गौरांग महाप्रभु हैं, कह रहे अरे जीव इन इंद्रियों का वास्तविक व्यवहारुता उपयोगिता में इसमें ही है। किसमें? न बंसी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्मस्थान बंसी गानामृत
जेना देखे से चंदा बदना, जेना देखे से चंदा बदना, से नयने किबा कजा पड़ुके तार मुंडे बजा, से नयन रहे की कारण, सखी हे सुना मोरा एथी विधि वाला, सुना मोरा हाथ विधि वाला। तो किसमें सखी है? हे सखी, अभी डांट दे रहे, फिर से ना ज़्यादा हो गया अभी, तो फिर से बोले सखी, माने प्रेम पुनः करके कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा विद्या, इससे तुम्हारा अच्छा होगा, इससे तुम्हारा मंगल होगा। हाँ, डांट दिए तो बोले नहीं नहीं, अभी थोड़ा फिर से डांटने के बाद फिर से प्रेम आता है, ज़्यादा कठोर हो गया। हाँ, तो थोड़ा प्रेम से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इससे तुम्हारा मंगल होगा। क्या क्या मंगल होगा? बंसी गानामृतो धामो लावण्यामृतो जन्मस्थान, जिना देखे से चांद वदन। तो यहाँ पे चक्षु जो इंद्रियों में सबसे पहला प्रभाव में आता है प्रकृति के भोग के विषयों का, तो वो है चक्षु, नयन। तो महापुरुष समझा रहे हैं कि किस लिए मिला है चक्षु? बंसी गानामृत धाम। ये धाम जो है, अर्थात श्रीधाम वृंदावन जो है, ये कैसा है? न बंसी गानामृत, निरंतर बांसुरी बजता रहता है यहाँ पे। जैसे हम अभिधेय कथा में बोले हैं, जैसे वो बोलते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। कहाँ पे कुछ फंक्शन होता है, देखेंगे भौतिक जगत में भी कुछ ना कुछ म्यूजिक चलता रहता है, या नहीं तो वो म्यूजिक जो वाद्य यंत्रकार है वो कुछ बजाते हैं रहते हैं प्रैक्टिकल। तो ये धाम जो है निरंतर रूप से श्रीधाम वृंदावन है या भगवत धाम है, भगवान की दिव्य मुरली बांसुरी बजता रहता है। इतना मधुर है, इतना मधुर है, इतना आस्वादनीय है, तो इतना आस्वादनीय है, तो इसकी विषय वस्तु माने अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। तो उसको श्रवण करना और लावण्यामृत जन्मस्थान, ये जन्म स्थान है किसका? किसका जन्म स्थान है? वृंदावन। भगवान कृष्ण का, राधा रानी का, समस्त सखियों का, समस्त मंजरियों का ये जन्म स्थान है। तो इस जन्मस्थान की व्यवहृतता, भूल लगा दो, हो गया बोल, और अधिक से अधिक होता जा रहा है, क्योंकि इसी स्थान पे बारंबार भगवान जन्म लेते जा रहे हैं। इसी स्थान पे ही माने बार बार 28वीं माने वैवस्वत मनंतर का यह समय आ रहा है, द्वापर की अंतिम संध्या आ रहा है, और उसमें भगवान का बारंबार जन्म हो रहा है।
माने इसकी प्रभुत्वता को, इसकी भक्ति की प्रबलता को वृद्धि कराने के लिए ही, कृपा करने के लिए बारंबार बारंबार भगवान जन्म ग्रहण कर रहे हैं। लीला विलास तो अंतरंगता सुख है ही, परंतु जीवों का कल्याण के लिए ही तो भगवान का बारंबार प्राकट्य हो रहा है कि इस दर्शन को बारंबार करे जीव, दर्शन को बारंबार करे। उस प्रकट काल में तो उद्धार करते ही, जैसे कुब्जा का उद्धार किए प्रेम मार्ग से, या कंस चारुण मुष्टिक आदियों का माने क्रोध मार्ग से किए, शिशुपाल दंतवक्र का क्रोध मार्ग से किए, लेकिन कल्याण किए। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण किए। विनाशाय च दुष्कृतम, तो वहां पे टीका में आचार्य ग्रंथ विनाशाय च दुष्कृतम भी करुणा के लिए ही, कृपा के लिए ही। सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ, या सारूप्य या सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुआ, भगवान की चक्र से जिसका वध हुआ। तो ये किस लिए कर रहे हैं? जैसे कुंती महारानी कह रहे हैं कि तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम स्त्रियः। उन परमहंस मुनियों के मनन के लिए, चिंतन के लिए जो परिपूर्ण लीला सूत्र को भगवान किए, वृंदावन में विशेष करके किए, ब्रजधाम में विशेष करके किए। तो लावण्यामृत जन्मस्थान, एक तो बंसी, ये धाम की विशेषता यहाँ पे महापुरुष स्वयं मुख से प्रदान कर रहे हैं। बंसी की गानामृत, बंसी की गान हो रहा है, और लावण्यामृत, माने यहाँ पे लावण्य लवनी शब्द से है। लवनी जानते हैं? मक्खन, पूरा मक्खन, बहुत जिस चिकनाहट को, जिस कोमलता को हम अनुभव करने के लिए भोग प्राबल्यता विचार करते हैं, उस कोमल से कोमल, कोमल से कोमल उनकी लीला है। लावण्यामृत, और लवनी और प्लस अमृत शब्द लगा गया, मक्खन में और अमृत लगा दिया जाए। और दिव्य धाम का अमृत, वृंदावन दिव्य धाम का, कोई जड़ अमृत नहीं। लावण्यामृत जन्मस्थान, ये जन्मस्थान। तो यहाँ के जो ठाकुर हैं वृंदावनेश्वर, उनकी दर्शन के लिए हमको यह चक्षु प्राप्त हुआ है। वास्तविक इसका उपयोगिता इसके लिए है, प्राप्त ही हुआ इसके लिए, और किसी के लिए नहीं। तो जैसे गोपियां कह रहे, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज सयत इंदिरा तत्र गदर्शहि दयितदीक्षता दीक्षतावक त्वयि हृदा सवा विचिंतते। जयति ते अधिकम, पहले तो था ही ये लावण्यामृत था, और परत पे परत, परत पे परत, परत पे परत जन्म हुआ। माने जैसे लवनी, माने अर्थ मक्खन गिर रहा है, और फिर से मक्खन, और फिर से और मक्खन, माने ऐसे मक्खन का पहाड़ कर दिया जाएगा। उस पहाड़ के ऊपर कोई गिरेगा तो कहाँ जाके धंस जाएगा। मक्खनमय, मक्खनमय लावण्यामृत ते अधिकम, पहले तो जन्म हुआ ही था। जब माता यशोदा लोरियां सुनाती है तो गोविंद माने गोपीनाथ आदि की भी बात करते हैं। तो अर्थात ये सुनी हुई बात है कि कोई ब्रज में था जो गोविंद था, जो गोपियों का नाथ था, जो कि राधा रमण था, ऐसे कोई भगवान थे। अब भगवान कृष्ण की ये लोरियां सुनाकर कह रही हैं, अर्थात पहले ही ये घटित हो चुका है, बारंबार होता है, बारंबार ही होता है। अपनी इच्छा से तो आते ही हैं,
भगवान किस लिए? उन जीवों को कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए आते हैं, मंगलमय करुणामय दर्शन देने के लिए आते हैं। एक तो था ही, और ते अधिकम जन्मना ब्रज, लाइट थोड़ा ऑन कर दो, इन्वर्टर वाला, उस ब्रज में पुनः जन्म होता है, और होकर के वो अपनी मंगलमय कल्याणमय दर्शन देते हैं। ते अधिकम, और अधिक बढ़ता जा रहा है, और अधिक बढ़ता ही चलेगा। जितनी बार जन्म लेंगे और लावण्यामृत बढ़ता ही चलेगा। लावण्यामृत जन्मस्थान, और जिस जन्मस्थान में निरंतर बंसी वादन भगवान करते रहते हैं, गोपियों के वेणु माधव, इसलिए उनका नाम है वेणु माधव। वेणु वादन करते रहते हैं, बंसी वादन करते रहते हैं, मुरली वादन करते रहते हैं। तो उन इस इंद्रियों का अर्थात चक्षु इंद्रिय का वास्तविक उपयोगिता है ऐसे लावण्यामृत जन्मस्थान के जो अधिपति है, और उनका दर्शन कैसा है? जेना देखे से चांदावदान। अरे ये क्या हुआ, पूरा निकल गया, तो लगाना चाहिए था ना। आप देखे नहीं थे इसको? हाँ, अरे क्या दशा दो। जिना देखे से चांद बदन, जब तक इस चांद बदन को देखेंगे नहीं, तो जीवन का जो परम मूल्यबोध है, भगवत चक्षु विधान है, वो कैसे होगा? तो उन वृंदावनेश्वर, उन राधाकांत, उन गोपीनाथ का जब तक दर्शन नहीं करेगा ये इंद्रिय, तब तक ये भोग की प्रवृत्तियां समाप्त होंगी। तो इसलिए उस संदर्शन को जब जैसे कहा गया कि जब इस दर्शन को आचार्य के प्रतिष्ठित विग्रह का, गुरु के प्रतिष्ठित विग्रह को ही परिपूर्ण रूप से मानेंगे कि यही वास्तविक कृष्ण है, तब वह कृष्ण प्रकट होगा। यही इसका रहस्य। कोई कहते हैं हमको कब दर्शन होगा? कल माधव प्रिय आया था, कब गुरुदेव दर्शन करा दीजिए। तो दर्शन करा कि कब? जब गुरु ने, इसलिए तो ये कोई सैंपल पीस नहीं है। विग्रह हुए तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जब राधा वेणुमाधव को संदर्शन करके हम परिपूर्ण विचार रखेंगे, भाव रखेंगे, इस दर्शन की सार्थकता मानेंगे, ये परिपूर्ण दर्शन है। लोभ रखेंगे, हाँ, पहले तो माने दर्शन की लोभ हो उस विग्रहों का, और उस दर्शन के उपरांत उसको परिपूर्ण वास्तविक रूप से माने, परिपूर्ण वास्तविक रूप से माने, तब ये असली दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और भावों को रखें, गुरु अपने पक्षों में भावों को रखेंगी। इस दर्शन को परिपूर्ण दर्शन माने। क्यों? क्योंकि बैठाया कौन? आचार्य ने बैठाया। इन दर्शन का परिपूर्ण दर्शन करें, विचार रखें, तब निसंदेह इस दर्शन से वो वास्तविक दर्शन, ये भी अवास्तविक दर्शन नहीं है, लेकिन जो माने इंद्रियों के जो वास्तविक नयन के जो उत्सव है, नयनाश्चव है, उसकी लोलुपता, विरह पक्ष जागृत रखे कि यह दर्शन तो वास्तविक दर्शन है। तो अगर ये परिपूर्णता है तो उसमें तो सेटिस्फाई हो गया जीव। कोई कहता है ये तो परिपूर्णता आप बोल रहे हैं, तो हम सेटिस्फाई हो गए, तो और कौन फिर और से वो दर्शन को क्यों लोलुपता रखें ना? ये दर्शन परिपूर्ण तो है ही, लेकिन ये आपको देख रहे, वो आपसे बात कर रहे हैं, अब आप उनसे बात करिए। भावों अर्थात भावों की वृद्धि रखिए। मन केवल अर्थात गुरु ने जो विग्रह दिया है, या एकांतिक पक्ष में, या
कथाओं में जो भगवान के स्वरूपों को वर्णना किया है, उस दर्शन को चिंतन हो, उस दर्शन को चिंतन हो। ये आँख उसकी लोभ रखे उस दर्शन को, उस जो चिंतनात्मक दर्शन है, विग्रहात्मक दर्शन है, गुरु प्रदत्त ज्ञानयुक्त दर्शन है, वो भी सब स्वरूप ही है, विग्रह ही है। गुरु जैसे बताए, अविधेय तत्व में बताए कि भगवान कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, तो उस स्वरूपों को चिंतन करें। और उसका कोई कहते ये सैंपल पीस नहीं, विग्रह सैंपल पीस नहीं है, विग्रह परिपूर्ण है। उस परिपूर्ण दर्शन को, इस दर्शन को भी चिंतन करे। गुरु जो कथा में बताते उस दर्शन को चिंतन करे। और अर्थात वो तो बात कर रहे हैं, वो तो दर्शन दे रहे हैं, है ना। हम उनसे बात करें, जगत से तो बात करके देख लिया, बताएं, अनुरोध करें, प्रार्थना करें। जैसे हम पहले महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे थे कीर्तन में, प्रार्थना करें, तब वो हम इस इंद्रियों के जो अर्थात इस नयने के लिए जो उत्सव है, नयनात्सव है, वो वास्तविकता में प्रकट होगा। माने अपने हिसाब से वास्तविकता, अर्थात वो जो बात कर रहे हैं वो दिखेगा। वो कर रहे हैं, भगवान बात कर रहे हैं, तभी बात कर रहे हैं, तभी तो आचार्य को बोले ना, इस जीव को प्रपन्न कराओ, उसको शरणागत कराओ। तो आप सोच रहे कि हम अपने हिसाब से आया, ये पाओ क्या गुरु के पास, आचार्य के पास ऐसे ही चलाया, या उस व्यक्ति के माध्यम से चलाया? नहीं, क्या बोले? कृष्ण कृपाते गुरु मिले, कृष्ण ने भेजा, कृष्ण पृष्ठाय भूतले। बोला था आचार्य के बारे में, कहता कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण ने भेजा इस जीव को। इधर हजारों जीव थे तो आपको क्यों चयन किया गया? लाखों करोड़ों थे तो आपको क्यों चयन किया गया? क्या यह उनकी इच्छा के बिना हो गया? मत्तस्मृति ज्ञानोपन भगवान स्वयं ही कह रहे। नहीं उस व्यक्ति ने सहायता कर लिया, उस व्यक्ति ने माध्यम कर लिया, नहीं, उन्होंने चयन किया, आचार्य को प्रेरित किया कि आप उनको मेरे प्रपन्नता में लाइए। क्यों? अंतर्गत स्वार्थ देखा जाए तो उनका ही है ना। वो जीवात्मा का तो प्रस्तुत किए थे अपने भोग के लिए, जीवात्मा अपनी उनकी सेवा में लगा नहीं। तब उन अनंत जीवात्माओं से जो गिने चुने सौभाग्यशाली कृपाशील ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान जीव को उन्होंने चयन किया। इसलिए हमको इस चीजों पे बहुत ध्यान चिंतन मंथन करना चाहिए कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव को चयन किए उन्होंने और लाए किसके समीप? आचार्य के समीप लाए, क्योंकि आचार्य ही उसको जीवन्यास करेगा, अंगन्यास करेगा, उसको उस शरीरातीत करेगा, प्राणातीत अर्थात इस प्राण से भी अतीत, अर्थात जन्म मृत्यु से भी परे कराएगा, आत्मा के करीब परमात्मा को लाएगा, या परमात्मा के करीब आत्मा को लाएगा। तो ऐसे चिंतनों को जब हम निरंतर करते रहेंगे तब जाकर के हम अर्थात विग्रहात्मक चिंतन और उनकी प्रदत्त ज्ञानयुक्त चिंतन अर्थात प्रदत्त कथाओं का चिंतन और प्रकट अन्य जो भी विचार है उस संदर्भ चिंतनों को हम परिपुष्ट जब करेंगे तब जाकर के वास्तविक दर्शन में हम आ पाएंगे। अर्थात ये वास्तविक है और भी आपके अनुभव के वास्तविक। मनुष्य विचार करता है क्या? जब व्यक्ति प्रत्यक्ष जैसे मनुष्य बात करता है ऐसे बात करेंगे तब जाकर के दर्शन तो परिपूर्ण। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। स्वरूप तो मिल गया, बस शांति नहीं मिल रहा है ना व्यक्ति को। ये जो इसकी भी जो भागदौड़ जो पड़ रहा है, आप समझ रहे हैं, आचार्य की प्रपन्नता होने पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सही में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जीव खुद सैटिस्फाई होना चाहता है, खुद अनुभव करना चाहता है, इसलिए ये दर्शन की भागदौड़ है। जीव चाहता है, इसीलिए इसकी भागदौड़ है।
नहीं तो ऑलरेडी सब कुछ तो हो गया। अगर शुद्ध भक्त को चरणाश्रित हो गए हैं तो आपका तो समस्त चीज हो ही गया है, और कुछ बाकी ही नहीं है। तो इसको क्यों कहेगा गोस्वामी तुलसीदास, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप को तो प्राप्त कर ही लिया है जीव, और बचा क्या है तब, जब स्वरूप ही मिल गया और उसको वास्तविकता में एकांत पक्ष में गुरु से अवगत भी हो गया कि हाँ हमारा स्वरूप है, तो उसी के आधार पे बस रहे। जीवन जीने की कला है कि उस आधार पे रहे। पहला तो समस्त रसों में जो दासत्व रस है उसको ग्रहण करे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अशांति रहेगा नहीं। क्यों अशांति रह रहा है? क्योंकि पहले तो हम दास नहीं मान रहे। आइडेंटिटी, अब कितना भी पृथ्वी माने इधर का उधर हो जाए, अभी मानो कोई राष्ट्रपति भवन में कोई नौकर है, कभी भी किसी भी संदर्भ में जाकर के क्या उसकी गरिमा को वह हनन करता है? करता है? जो सर्वेंट है सर्वेंट के जैसा ही रहता है ना, जो अन्याय हो न्याय हो कुछ भी हो उसकी गरिमा में ही रहता है। वो राष्ट्रपति के चेयर में बैठ जाएगा? वो नहीं बैठेगा, है या नहीं? तो भौतिकता में गरिमा को पालन करते। या कोई ऑफिस में है मानो, या स्टूडेंट स्कूल में है, तो क्या वो टीचर के चेयर पे जाके बैठ जाता है? या टीचर टीचर से बने के बहस झगड़ा करता है उस संदर्भ में? नौकर को नौकर जैसा ही हम लोग का समस्या इसलिए होता है क्योंकि हम विचार नहीं करते कि हम नौकर हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का दास है। दासत्व का परिचय में दासत्व विचार करेंगे तो कोई समस्या ही नहीं। आपकी आइडेंटिटी ही यही है, आपका परिचय ही यही है। तो वो क्या, वो कभी युक्ति नहीं करेगा, कभी तर्क नहीं करेगा, कभी वितर्क नहीं करेगा, कभी उसमें क्रोध नहीं आएगा, बड़ी आवाज में बात नहीं करेगा, राग द्वेष हिंसा कपट नहीं करेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रभुत्व का विचार रखता है, स्वामित्व का विचार रखता है, इसलिए करता है। जबकि बहुत बड़ा हास्यास्पद है जब हम नहीं, जो भक्त नहीं हुए तो उनकी बात अलग है। जो भक्त हो गए उसके बाद भी कोई कहते नहीं हमारा काम वासना नहीं जा रहा है, राग द्वेष हिंसा कपट नहीं जा रहा है, तो ये हमारी परिचय के खिलाफ है। ये सब परिचय के खिलाफ है। हमारा परिचय जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास तो लग ही गया ना, दीक्षा हो गया तो दास या दासी हो गए। तब पर भी ये क्यों को कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी परिचय में ही नहीं रहते हैं। पहले तो दास का विचार रखें, तब परम शांति। उसके बाद गुरु अवगत कराएंगे स्वरूप के संदर्भ में कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, तुम्हारा स्वरूप ऐसा है। जैसे महाराज जी बोले तुम हीरो नहीं हीरोइन हो तो हीरो ही नहीं तुम हीरोइन हो। तो परिचय जो है, जो हम पर जो हीरोगिरी करेंगे तो प्रभुत्व का भोग का विचार आएगा। हाँ, तो जब गुरु के माध्यम से स्वरूपों की प्राप्ति होता है, अवगत होते हैं, तो उस आधारशिला पे अपनी व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपनी भावों को व्यक्तता करें शिव विग्रह के सामने गुरु की प्रदत्त चिंतनों के माध्यम से। तब जीव के अनुभव योग्य, माने इस इंद्रियों के अनुभव योग्य वो दर्शन होगा। नहीं तो दर्शन तो वो तो कर रहे हैं, उनकी तो चरण में आ गए, उनकी सामने आ गए, अतलावण्यामृत जन्मस्थान में आ गए, बंसी गानामृत धाम में आ गए। हाँ, अब ये बस नहीं करते हैं कि हम देख तो लिए, भगवान को देख के अच्छा तो लगता है, लेकिन चिंतनों में माने मिसलानियस चिंतन रहता है। भगवान का दर्शन रहता है, कितना भाग वो अपने हर एक साधक अपने ऊपर वो पूछ सकता है, गुरु प्रदत्त चिंतनों को कितना हम चिंतन करते हैं। और कभी कभार क्या होता है, संसार तो माने लावण्यामृत जन्मस्थान होने के बाद भी, बंसी गानामृत जन्मस्थान होने के बाद भी उसकी जो बाह्य परकोटा है, उस परकोटे पे बाह्य आवरणों पे वृंदावन धाम में ऐसे आश्रित परिकरों का भी विस्तार हो रहा है। ब्रजवासी तो है ही, ब्रजभाषी ब्रजनासी तत्व का भी है ही। या अतीत में अन्य स्थानों में जो हम इंद्रियों के भोग्युक्त क्रियाएं किए हैं, आश्रय और विषय को अवलंबन किए हैं, उसकी स्मृति पक्ष है, उसकी स्मृति पक्ष है। तो इसलिए प्रकट गुरु प्रदत्त जो कथाएं हैं उसको चिंतनों में जितना हम लेंगे तब वह स्मृति पक्ष जाएगा, वह स्मृति पक्ष जाएगा। तब
इस बाह्य परकोटे से अंतर्गत जो परकोटा है उसमें हम प्रवेश करेंगे, जो कि चिंतामणि प्रखर सत्व सुकल्प वृक्षम लक्षावृते शिरोवीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शतसभ्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सच्चित आनंदमय धाम है। ये सब कथाओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा अवगत होने के उपरांत भी अगर यह जीव जो है मन के चपेट में आकर के भोग को ही अपनी प्राधान्यता रखेगा, तो महाप्रभु यहां पे उसको श्राप ही दे रहे हैं और वो सहन नहीं कर पा रहे। क्या कह रहे? जेनायने की बाकाज, तो क्या है ना, पड़ू के तारा मुंडे बाज। और क्या होगा उस नयन का? सेनायना रहे की कारण। इस सब की प्रभुत्व को और तत्वगत विचारों को अवगत बारंबार बारंबार आचार्य कराते हैं, बारंबार कराते हैं। माने ये चर्चा उत्तम कोटि की भक्ति के संदर्भ में, अर्थात जब जीव प्रपन्न नहीं था उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पे। जीव जब प्रपन्न हो गया, किसी भी सत्र में प्रपन्न हुआ, आचार्य के करीब आया, समीप आया, चरणों में प्रपन्न होने की विचार रखा, उसकी संदर्भीय चर्चाएं हैं। अन्य जीवों की चर्चाएं नहीं है, जो जीव भगवान के या गुरु के शरण में नहीं आया ना, उनकी नहीं। आने के उपरांत भी यह विचार रखेंगे। मानो बीच बीच में आ जाता है, वो भी लड़ाई होता है, मन से लड़ाई होता है, बुद्धि अहंकार से लड़ाई होता है, कभी वो थोड़ा थोड़ा हार जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय ही ले लेता, नहीं हमको इन राधा वेणु माधव की दर्शन, गुरु चरणों की दर्शन, आदियों को नहीं करना है, हमको भोगों को ही दर्शन करना है। तब महाप्रभु यहाँ पे, और आचार्य बारंबार प्रचेष्टा करते हैं, बारंबार 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 समझाते हैं, बुझाते हैं, कथाओं से, अन्य अन्य सूत्रों से, किसी भी प्रकार से, किसी भी सत्र में सहन करते हैं। तब पर भी अगर वो जीव प्रपन्न नहीं होता, अंतिम निर्णय ले ही लेता है, तब क्या करते हैं महाप्रभु? क्रोधान्वित हो रहे करके उनको श्राप दे रहे, करे पौड़ू के तारा मुंडे बाजो। उसकी माने सिर पे मुंडे बाजो, बाजो माने वज्राघात हो, उसको वज्राघात हो। तब इतना ऑफर दिया गया भगवत धाम जाने का, आचार्य प्रपन्नता का, शरणागति का, कथाओं का, कीर्तन का, प्रसाद का, दर्शन का, धाम का, तब पर भी अगर वो उसमें अवगत करा गया, अतीत पक्ष को रखा गया, वर्तमान पक्ष को रखा गया, भविष्यत पक्ष को रखा गया, और हर एक संदर्भीय तत्व मीमांसा किया गया, तब पर भी चयन अंतिम, चलो लड़ाई करते हुए कभी कभार हार गया तो बात अलग है, लेकिन अंतिम निर्णायक विचार रख ही लिया कि नहीं यही अंतिम सूत्र होगा। तब क्या करे महाप्रभु? न पड़ू के तारो मुंडे बाजो, उसको वज्राघात। गुरु कहते थंडर होल्ड, थंडर होल्ड बोलते ना वज्र को, उसमें वज्र गिरे। एक प्रकार का यह माने ये बेंडिक्शन नहीं है, कर्स है, माने ये श्राप है। भगवान, अब सोचिए, सोच नहीं सकते, लाइट लगा दीजिए, माने कर्मों की जो फल है, हाँ ऑन रखे आ जाएगा, कर्मों का जो फल है उसको कितना बैलेंसिंग करके सौभाग्य सूत्र क्यों किया गया है? अकारण से जीव आचार्यों की प्रपन्नता में आता है, परंतु उन अकारणों को भी कारण करने के लिए भगवान कितना जन्मों पे आचार्यों की सन्निहिता देते हैं। नाम रूप गुण लीला चरित्र का बाह्य अंश हो, अंतर्गत अंश हो, मध्यम अंश हो, उसको सूत्रपात कराते हैं जीव को। दर्शन हो, कुदर्शन भी ना हो तो क्रोध से भी संबंध रखे, कैसे ना कैसे संबंध रखवाते हैं। चक्षुदान दिले जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्म जन्म से ये कृपा का सूत्र होके कारण बन रहा है, ऐसे ही नहीं बन गया, अकारण तो है ही, उस अकारण के लिए भी कारण बनाते भगवान।
भगवान का ही तो प्रयास है, क्रिया शक्तियों को उस हिसाब से सेटिंग करते हैं, इतनी आयु पे वो संयोग रखते हैं। किसी भक्त के माध्यम से हम आचार्य के बारे में श्रवण करते हैं, उपरांत दर्शन की लालसा उत्पन्न हो या न, जैसे प्रभुपाद जी मानो यहाँ पे जीव लीला करें, तो वो तो जा नहीं रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के दर्शन के लिए। उसके बाद वो पुष्पुल कराते हैं उसको, कैसे ना कैसे करके, कितना माने अनंत प्रयास के बाद एक जीव जो है आचार्य के प्रपन्नता का मतलब दर्शन मात्र भी जो हो जाता है, दर्शन मात्र के कामना पूर्ति, दर्शन मात्र तक का जो संयोग है, कारण है, उसको करने के लिए भी अनंत क्रीड़ाएं, अनंत लीलाएं, अनंत कारणों को जोड़ जाड़ के फेड़ फाड़ के सब करके मिलाते हैं। इसी को कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीवो, गुरु कृष्ण प्रसाद पे भक्तिरता बीजो, तो लाते हैं। तब पर भी, और उसके बाद प्रेम का संबंध, भावों का संबंध, उच्चिष्ट रूपक अमृत, अमृत रूपक वो चरणामृत, वो लेता नहीं, वो बोलते आओ लो, बोलते आओ लो बोल रहे, आके लो। हर एक संदर्भीय कृपाओं को वे करते हैं। मूल प्रयास भगवान का ही चल रहा है, तब पर भी अगर जीव मानो उसको चैन नहीं कराएगा, कभी कभार आगे पीछे हुआ ठीक, लेकिन अंतिम निर्णायक ही हो जाएगा, नहीं, तब महाप्रभु क्रोधान्वित होकर कह रहे हैं पड़ू के तारो मुंडे बाजा, तब तो गए। उड़िया में कहती नहीं पांजरी बोला। देखिए, एक तो आचार्य शुद्ध भक्तों का चरण प्रपन्नता न होने से पहले जीवन चक्र अलग था। या सांसारिक पक्षों की, कर्मियों की, ज्ञानियों की, योगियों की बात नहीं किया जा रहा है। जो भगवत भक्त हैं, जो और भक्तों में भी मनुष्याणाम सहस्र तो यतति कश्चित् सिद्ध है, तो उन आचार्य की चरणों की प्रपन्नता के मार्ग में, पथ में आगे, तब पर भी और उनकी सानिध्यता को ग्रहण भी किए, ऐसा नहीं कि ग्रहण नहीं किए, तब पर भी अंतिम निर्णय अगर भोग का कर लेते हैं या माया का कर लेते हैं, कली का कर लेते, तब क्या होगा? पौड़ू के तारो ये वज्र जो पात होगा, भक्ति सरस्वती ये अलग ही होगा। तो जीव कहता नहीं, कई बार तो नरक गए हैं, अब इस बार भी नरक चले जाएंगे, क्या बड़ी बात हो जाएगा? इसका अनुभूति तो है ही, हमारा चीर फाड़ का अनुभूति तो है ही बहुत अनुभूति, हाँ निसंदेह अनंत बार नरक गया, इसमें कोई लेकिन अब अगर आचार शुद्ध भक्तों की चरण संपन्नता को आने के उपरांत भी अगर वो माया का चयन करेगा, भोग का चयन करेगा, तो इस बार का जो वज्राघात होगा अलग ही होगा, और रूह कांप जाएगा, जो कहते हैं ना, जो रूह कांप जाएगा। तो महाप्रभु का यहाँ पे हल्की क्रोध उत्पन्न हो रहा है, माने रिजेक्ट नहीं किए जीव को रिजेक्ट नहीं किए, लेकिन कह रहे हैं ये भविष्यवाणी कर देखो, माने ये तेरा होगा नहीं, कर अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम बंसी गानामृत को चयन नहीं करोगे, अगर तुम लावण्यामृत जन्मस्थान को चयन नहीं करोगे, अगर तुम उस चांद बदन को चयन नहीं करोगे, तब क्या होगा? माने ये कंडीशनल है, अगर नहीं करोगे तो ऐसा होगा, पड़ू के तारा मुंडे बाजो। तो कह रहे कि सेनाया ने रहे की कारण, उस नयन को रख के लाभ ही क्या है? बेकार गया, वो बेकार गया। तो उस नयन में क्या किया जाएगा? जो उस चांदवदन को दर्शन के लिए ना, अभी थोड़ी सी कष्ट में व्याकुल हो जा रहे हो ना, वो आपका कष्ट नहीं, वास्तविक जीवात्मा का कोई कष्ट नहीं है। ना हन्यते हन्यमान शरीरे, किसके द्वारा क्या कष्ट पाएगा वो? न हन्यते हन्यमान शरीरे, नायम भूत न भवितव्य भूय अजो नित्य शाश्वत पुराण पुरुष। ये पुराण पुरुष है, शाश्वत है, चिन्मय है, सच्चित आनंदमय है। इसका क्या कष्ट है, इसका क्या दुख है, इसका क्या पीड़ा है? लेकिन हम उस दासत्व को स्मरण न करने के कारण पीड़ा है। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं करेंगे, अर्थात उस चांद बदन को, अर्थात चंद्र स्वरूप जो बदन है,
तासामाविर्भूत सौरी स्वयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाले भगवान कृष्ण का जो चंद वदन है, उसको अगर संदर्शन की लालसा नहीं रख रहा है जीव, तब न पड़ू के तारा मुंडे बाजो, उसको वज्राघात हो। से नयन रहे की कारण, उस नयन को रख करके लाभ ही क्या है, लाभ ही क्या है, उस नयन को रख करके लाभ ही क्या है। तो इसलिए हम सबको इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने की लालसा रखना चाहिए। और उस नयन को आप देख लीजिए, संसार की किसी भी व्यक्ति की चित्रपट कर ले, उसकी ड्राइंग कर ले। अभी जैसे इस स्क्रीन में राधा कृष्ण का चित्र अंकन किया गया, क्या इससे भी कोई सुंदर, यहाँ पे देखो, किसी को देखो, मुख घूर घूर के देखो, है सुंदर। अब उस चित्रकार की चित्रता में इतनी माने विद्वता है, इतनी चमत्कारिता है। अब देखिए भगवान के विग्रह की सौंदर्यता जो है, तो उससे भी कोई ज्यादा सुंदर दिखा आपको संसार में? देख ही लिया है, या दिख भी जाएगा, मानो व्यावहारिकता में लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं। अब देखेंगे उसको, उस व्यक्ति को खुद पूछ सकते हैं, या खुद अपने, या आप खुद अपने आप को पूछे, क्या एक सौंदर्य में आपका दृष्टि समाहित हो गया? बताइए। यहाँ पे ना कोई रामचंद्र है, ना कोई सीता जी है। उस तरह का तो व्यक्तित्व तो संसार में दुर्लभ है। ना कोई सत्यवान है, ना कोई सावित्री है। हर एक की कहानी खुद को पता है सबको, हर एक का पोल खुद ही व्यक्ति को पता है नहीं? महापुरुषों के श्रेणियों की व्यक्तियों में विकारात्मक चेतना आया नहीं, या चक्षु का विलोत्पन्न नहीं हुआ है, इंद्रियों का विलोत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन खुद जब भक्ति मार्ग में आ ही गए, गुरु शरणापन्न हो ही गए हैं, क्या उसके उपरांत जो विषयों के प्रति जो लोलुपता वृद्धि होता है, वो चिंताजनक है, वो ज्यादा चिंताजनक। इसलिए जब तक प्रपन्न नहीं थे, शरणागत नहीं थे, तब की बात तो अलग थी। क्यों? भगवान ने इतना प्रयास किया तब जीव आया, अपने प्रयास से नहीं आया, या किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं आया, इसके केवल कृपा से आया है। और उस कृपाओं को, संसाधन को व्यवस्थित करने के लिए भगवान ने अनंत जीवनों से वो प्रयास कर रहे हैं, वो इक्वेशन सेटिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे व्यक्ति आएगा, आचार्य के शरणापन्न होगा, गुरु के शरणापन्न होगा। उसके उपरांत भी जीव अगर माया का ही चयन करेगा, दोषों को ही चयन करेगा, पाप को ही चयन करेगा, अपराध को भी चयन करेगा, तब महाप्रभु बोलता है, मेरा इतना प्रयास बेकार गया, मेरा इतना प्रचेष्टा बेकार रख तुम कर लिया। अनंत बार तो किए, और अंतिम पड़ाव ब्रह्मास्त्र हमने भेजा, गुरु चरणापन्न कराया तुमको, उसके उपरांत भी तुमने माया का चयन करेगा, तब तो श्राप दे रहे, जा भाड़ में जा, तू पड़ू के तारा मुंडे बाजो, जा तुझे वज्राघात हो, तुझे वज्राघात हो तुम। और इस नयन में अगर उस चंद वदन को, उस गुरुचरण कमल का दर्शन की लोलुपता लाभ नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? इस नयन को खोल करके इसमें लाभा डाला जाएगा, अग्नि, खोलता हुआ अग्नि डाला जाएगा। से नयने रहे की कारण, उस नयन को रख के कुछ लाभ ही क्या है उसको? इतना दर्दनाक दंड मिलेगा, इसका कोई सीमा ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं। तो कई जीव कहते, जैसे अभी कहा कि हाँ चलो, तो कई बार नरक चले गए, तो नरक चले जाएंगे ना, इस बार का दंड अलग ही होगा, बहुत भयंकर होगा, बहुत ही भयंकर होगा। तो अभी उतना नहीं है, डराने के लिए कोई कहता है तो डराते हैं बस, वो डरा के रटे, कैसे भी तो करके अभी साम दाम दंड, साम से नहीं हुआ, दाम से नहीं हुआ,
दंड से पहले भेद करते हैं, भेद ही कर लिया तो अभी दंड का डर दिखा करके कैसे भी रखें। ठीक है, देख लो, बिल्कुल आप जब आप पे वंचले वापर ना, जब जब बचेंगे तब तो अपना नाम होगा ही, और जब मरेंगे तो स्वर्ग है या नरक है क्या है पता है, तब पता चलेगा। हाँ पता चलेगा तब। ऐसे ही सो खोखलाबाजी में सब शास्त्र लिखा गया है, ऐसे ही सो भांग खा करके सब लिख दिए आचार्यों ने कि इस सब वचनों को तुम मानोगे नहीं। हाँ, ठीक है, अपनी वचनों को, मन की वचनों को मान लो, उसके बाद देखो क्या होता है। एक तो यह जीवन, यह काल तो नष्ट होगा ही, परकाल भी भयंकर नष्ट होगा। इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण विचारों में हमको जाना नहीं चाहिए। करोड़ों काम देव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाले भगवान गुरुचरण कमलों का संदर्शन ही इस नयन का उत्सव है, और कोई उत्सव नहीं है। प्राकृत अवस्था में जीव परीक्षण कर ले, प्राकृत सौंदर्य को भी दर्शन करके वो देख ले। इस दर्शन की, जैसे हम कह रहे, सामान्य चित्र का ही इतनी सौंदर्यता है, श्री विग्रह का इतना सौंदर्यता है, तो परिपूर्ण जो जीव के अनुभव योग्य जो दर्शन है, उसकी सौंदर्यता का बारे में कहना ही क्या है। जो किया है वो उसको पता है, और जो किया है वही लिखा है यहाँ पे, या जो किया है वही कह रहा है कि करो। जो किया है, जो वही लिखा है, और जो किया है वही कह रहा है ऐसा करो। और क्योंकि वो लाभान्वित हुआ है, और सबको लाभान्वित कराने के लिए वो उपस्थित है। आचार्यों का इस संसार में रहने का प्राकट्य का और कोई हेतु नहीं है, बिल्कुल कोई हेतु नहीं। केवल एक ही हेतु है कि जीव जिस दर्शन के आनंद को वो प्राप्त किए हैं, केवल अविधेय नहीं, प्रयोजन को भी प्राप्त किए हैं, जीव उस प्रयोजन को प्राप्त करे, इसलिए वो प्रकट है। उनका इस संसार में कोई भी कार्य नहीं है। महंत स्वभाव होते तारिते पामो, निज कार्य नहीं, अपना कोई कार्य है ही नहीं। और एक तो रह रहे, और कितना कल्याण करे इस जीव का, अनंत पापों को ले रहे हैं, पल पल में, क्षण क्षण में पाप की जो जो प्रवृत्ति, जो प्रारब्ध है उसको नष्ट कर रहे, संपूर्ण बीजकूट को भी नष्ट कर रहे, अनंत पीड़ाएं ले रहे हैं, तब पर भी अभी तो मैंने हद ही पार हो जाएगा ना, हद ही पार हो जाएगा अगर जीव तब पर भी प्रपन्न नहीं होगा, और दर्शन की वो माने कामनाएं, इच्छाएं, लोभ नहीं रखेगा, आचार्य के प्रदत्त मार्गों पे नहीं चलेगा, तब तो गया, उसका जीवन समूल नष्ट हो जाएगा। उसी को यहाँ पे महाप्रभु कह रहे से नयने रहे की कारण, तब उसके आँख में फाड़ फाड़ करके लाभा गिरा जाएगा, अग्नि गिराए जाएंगे, और क्या क्या गिराएंगे, या सूल ही विद्ध कर देंगे। और क्या वो पीड़ा तो माने माने जो हमने तो चिंतन करके भी देखा, इतना भयंकर है, सोच भी नहीं सकते। तो ये अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। और ऐसा मत विचार करिएगा कि आचार्यों को गुरु के रूप में वर्ण करने का, जो हम श्री तत्व का चर्चा कर रहे हैं, श्री गुरु चरण पद्म कभी गुरु रूप में ग्रहण नहीं किए थे, इस जीवन में ही हुआ है। अन्य संबंधों के रूप में ग्रहण किए थे, यानी अनुकूलता का तो प्राय था ही नहीं, किसी ना किसी क्रम में प्रतिकूलता ही रहा। तो ये सब की स्मृति पक्ष है, और भगवान आपके अनुभव योग्य दर्शन दे क्यों नहीं रहे, उनकी वह स्मृति पक्ष उनको भी पता है, उनको ही पता है। आचार्यों की अनुरोध से, प्रार्थना से, अर्थात राधा रानी की अनुरोध से ही भगवान ने यह कृपा करुणा किया है, लेकिन ऐसे तो इच्छा नहीं था। पापी तापी जत छिल हरिनाम उद्धार के सूत्र में कहा गया है, जितने महा पापी थे उन सबको लाया गया इस धन्य काली काल में। इनका होगा ही कुछ नहीं, राधा रानी ने विचार किया इनका कुछ होगा नहीं, माना आप लोग का कुछ भी होगा नहीं, तो इनको कैसे भी करके इनको लेके चलना पड़ेगा। तो जितनी बार जन्म दिया उतनी बार ही हेरा फेरी किया इतनी बार ही कपट किया, उतनी बार ही कर लिया, माने आचार्यों को प्रपन्नता कराए। तो अभी जबरदस्ती माइंड सेटअप ऐसा रखा गया जिसके द्वारा माने मत स्मृति ज्ञान ऐसे स्मृति पक्ष दिए कि नहीं, अभी आचार्य को
माने बिंदु भर भी कम से कम ग्रहण करे, शुरुआत यहां से हो। नहीं तो सौभाग्य का सूत्र तो उदय हो ही नहीं रहा है। पिता के रूप में मिले, पुत्र के रूप में मिले, भाई के रूप में मिले, बहन के रूप में मिले, संबंधी पड़ोसी के रूप में मिले, राजा के रूप में मिले, प्रजा के रूप में मिले, पक्षी के रूप में मिले, किसी ना किसी रूप में आचार्य मिले हैं। जन्मे जन्मे प्रभु से, वो प्रभु के रूप में ही मिले। अर्थात प्रभु का अर्थ जो परम कल्याण करते हैं वो प्रभु है, और कल्याण को कराने की प्रचेष्टा में रहे, लेकिन उसने ग्रहण नहीं किया। परंतु इस बार उसको आचार्य के रूप में ग्रहण करने का सौभाग्य भगवान ने दिया। कृष्ण कृपा ते गुरु मिले, कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त हुए, और उन श्री गुरु का चरण प्राप्त हुआ। उसके उपरांत भी अगर अन्य और वो जीव को प्रपन्न भी करा दिए, वो प्रपन्न का इच्छुक नहीं था। आप अपने संदर्भ में प्रश्न भी कर सकते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति माध्यम होता है, मन बहुत टटोलता है, तत्व गुरु को या शुद्ध भक्त को ग्रहण करने में बाधाएं बहुत आते हैं। तो बाधाएं व्यक्ति की खुद की प्रारब्ध है नहीं, कुछ ना कुछ उसके आने के उपरांत भी मानसिक द्वंद्वता और प्रश्न चिन्ह बहुत आते जाते रहते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रारब्ध और अप्रारब्ध के कारण या बीजकूट के कारण। तब पर भी लड़ाई संघर्ष करते 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 जब माने अगर आचार्य की परिपूर्ण प्रपन्नता का सूत्र अगर प्राप्त होना है, तो जिस दिन से आए तो जब दासत्व को भूलेगा नहीं तो कभी समस्या नहीं होगा। हम दासत्व को विस्मरण कर जाते हैं, इसी कारण आप तो दास है, बिनमोल दास है। जब दासी बन गया, वो बोलने का अधिकार क्या है? प्रपन्नता के संदर्भ में अगर प्रश्न चिन्ह नहीं हो, जैसे हम बोल रहे थे राष्ट्रपति भवन की, या कोई भी ऑफिस का नौकर है, वो नौकर का क्या औकात है? वो प्रश्न कर ले, माने विरोधात्मक प्रश्न कर ले। दासत्व को विस्मरण के कारण ये सब संघर्ष है। संघर्ष बिल्कुल है नहीं, आचार्य की प्रपन्नता के बाद बिल्कुल हमारे जीवन में कभी संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि हम आचार्य को आचार्य के रूप में ग्रहण किया, भोक्ता के रूप में ग्रहण किया। लोगों को संशय आई, इनको क्यों मोर पंख डाला जा रहा है गौरंद महाराज जी के संदर्भ में, ये क्यों दूध पी रहे हैं, ये क्यों खड़ांग पहन रहे हैं, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो प्रश्न चिन्ह आ रहा है। तुम जब दास हो, तुमको प्रश्न चिन्ह, जीवीसी को कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे शादी क्यों हुआ। अरे वो आचार्य जो भी कर, जब पहला ही शुरुआत में कह दिया कि मदिरा, वो मदिरा पियेंगे, वो यवनी के साथ संग करेंगे, तो यहां से शुरुआत हमारी है, पड़ाव है। तो प्रपन्नता न होने के कारण ही प्रश्न चिन्ह आता है, नहीं? तो इसलिए इस बार अगर संभलेंगे नहीं तो भयंकर उत्पात निसंदेह होगा। ये कोई डराना धमकाना नहीं है, ये वास्तविकता है, और हम नहीं कह रहे, महाप्रभु कह रहे, पड़ू के तार मुंडे बाजो से नयन रहे की कारण। और बोलते दिए, कठोर वाक्य बोल दिए, हाँ भगवान क्रोधित हो गए, तो बोलते नहीं चलो, मैंने ये ऐसा होगा नहीं बोल रहे, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करोगे तो पुनः करें, सखी हे सुनो मोर हत विधि बल। सखी फिर से क्रोध डांट दिए तो सखी, महापुरुष स्वयं माने राधा भाव से जीवात्मा को, या ऐसे कोई गोपी भाव या मंजरी भाव की जीवात्माओं को, अर्थात इसी सूत्र में समस्त जीवात्मा को ही कह रहे हैं, सखी है सुनो मोर हत विधि। नहीं, इससे तुम्हारा अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? न तो उस चांद बदन को देखो, उस बंसी गानामृत को श्रवण करो, उस लावण्यामृत जन्मस्थान के प्रति लालायित रखो, अर्थात वृंदावन धाम के प्रति लालायित रखो, और ऐसे श्री गुरु चरणों के प्रति लालायित हो, तब तुम्हारा हिति विधि भलो, तुम्हारा अच्छा ही होगा। मानो, सुनो, जानो, तुम्हारा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, इसमें निश्चिंत रहो, ये मेरा गारंटी है। महाप्रभु कहते सखी कह करके समझ, अभी क्रोधित हुए तो माने फिर से करुणामय अवतार, करुणा प्रकट होकर के भगवान महाप्रभु कह रहे ना, इससे ही तुम्हारा अच्छा होगा, विधि भलो, इससे अच्छा होगा। इसलिए इस नयन का व्यवहृत आज से, इस समय से, इस क्षण से ही ऐसे प्राकृत वस्तु को नहीं, अप्राकृत वस्तु के प्रति लालायित रखो। कृष्ण दर्शन
लालसा। तो निसंदेह इस नयन का उत्सव होगा। दर्शन के क्या है ना, दर्शन के बिन नयना तरसे, वचन सुनने को कान, मिलने को जियारा पे, है कि गोवर्धनवासी तुम बिन जी, जियो न जाए, जिया न जाए। तो अखियां हरि दर्शन के प्यासी। तो ये आह्वान कर रहे हैं जो दर्शन किए हैं। इस कविताओं का प्राकट्य किस लिए हुआ? क्या उनका नहीं हुआ? क्या क्या उनको तो हो गया, वो प्यासी थे तब हो गए, हम भी प्यासी बने। बहुत तो देख लिया संसार को, ऐसा नहीं कि कोई देखे नहीं, निसंदेह देख लिया संसार को। तो अभी इस दर्शन की लालसा रखी, जो गुरु प्रदत्त दर्शन है, अनुगत्य प्रदत्त दर्शन है, और ऐसे दर्शन की लालसा रखेंगे तो निसंदेह इस नयन का उत्सव प्रकट होगा। हमारे अनुभव के योग्य जो अप्राकृत दर्शन है, वो प्रेम रूपक अंजन प्राप्त होगा, काम का अंजन लगा हुआ है, प्रेमामृत प्राप्त होगा। मने उस मने क्या है वो श्लोक, जम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। प्रेम रूपक अंजन लगेगा, अभी माया रूपक अंजन लगा है, भोग युक्त अंजन लगा है। तो ये कथा कीर्तन से ही या गुरु प्रदत्त जो भी व्यवस्था है, तो उससे ही हमारा यह प्रेम रूपक अंजन निसंदेह प्राप्त हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि हमने इस जीवन काल में इसको अनुभव नहीं किया। निसंदेह हर एक व्यक्ति भगवत श्री विग्रह का दर्शन का आनंद उठाए हैं, जो आचार्य के प्रपन्न हुए हैं। हर एक व्यक्ति कथा का आनंद उठाए, लेकिन कभी कभार पलड़ा में वो माया भारी हो जाता है, कभी कभार। तो इसलिए समय रहते रहते ही उसको परिपूर्ण निष्कासन कर देना चाहिए। और इस दर्शन की, बंसीगानामृत धाम की, लावण्यामृत जन्म स्थान की, चांदवदन की, जो भी यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं, उसका लोभ दिखा रहे हैं। और उस लोभ में, उस लालसा में ही रहेंगे तो विधि भला तो हमारा अच्छा ही होगा। अंतिम में कह रहे सखी, अर्थात ये हर एक पंक्ति में लगेगा। बाद में यहाँ पे महाप्रभु ने कृष्ण गोस्वामी की रचना है, तो हर एक पंक्ति में, जैसे कल विचार करेंगे, यहाँ पे वाणी के संदर्भ में विचार कर रहे हैं। सखी है सुनो मोरो हत विधि बोलो। अच्छा, और एक लाइन है इसमें जोड़े हैं, कह रहे मोरो बपु चित्ता मना सकल इंद्रिय गण, कृष्ण बिना सकल विफल। और इसलिए मानो आत्मभूत विचार रखते हुए यहाँ पे सखी कह करके महाप्रभु कह रहे हैं, मोरो बपु चित्त मन सकल इंद्रिय गण। ये इंद्रिय गणों को भी सुना रहे हैं, जिन इंद्रियों का बात हम सुन रहे हैं, चाहे मन हो, कृष्ण बिना सकल विफल। मेरे बिना, अर्थात कृष्ण बिना, श्री गुरु चरण बिना सब विफल है, सब व्यर्थ है। आप करके देख भी लिया या आगे चल के करोगे भी तो देखोगे ही, सब विफल है, बेकार है, सब यूजलेस है। जीवन की मैंने बोधता जितना भी प्राप्त करना चाहे, लक्ष्मी के द्वारा, प्रतिष्ठा के द्वारा, ज्ञान गरिमा अन्य के द्वारा, तब सब विफल ही है। इसलिए सफल करो, कैसे ना, इन सब दर्शनों की लालसा गुरु के अनुगत्य में, उनके मार्गदर्शन में रखो, तो निसंदेह तो यह जो परम सौभाग्य का जो सूत्र है पहले ही उदित हो ही गया है, और उत्तर उत्तर उसका उदय होगा, और इसको हम इस जीवन काल में ही अनुभव करेंगे। तो ऐसे भगवान की परम कल्याणमयी दर्शन जिन श्री गुरु चरणों के कृपा से प्राप्त होता है, तो हम उन श्री गुरु चरणों में तथा उन श्री गुरु चरणों के जो उपासक माने उपास्य भगवान हैं,
उनकी चरणों में हम निवेदन करें कि हमारा नयन का उत्सव भी भगवान का चरण कमल हो, श्री गुरु चरण कमल हो, उनका दर्शन हो और उनकी मंगलमय वचनों के आधार पे अनुगत्य में हम भजन करते हुए उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन का परम कल्याण साधन करें और परम मंगलमय स्थितियों को इस जीवन में ही इसको अनुभव करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं तो विराम करें। है प्रश्न? हाँ बताइए। तीन कथा जो है, अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ, आचार्य ने जैसे बताया है, कोई जीव जब भगवत धाम जाता है उससे पहले माने प्राकृत जगत में अर्थात भौम जगत में जब जहाँ पे भगवान लीला करते हैं, जैसे होता है ना एक माने ये कंपलसरी नहीं है लेकिन अधिकतर ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि वो भगवत धाम नहीं गया, वो जाता है वो माने मायाबद्ध तो नहीं रहा, वो तो शुद्ध हो गया जीव। तो जहाँ पे भगवान की लीलाएं हो रहा है, प्रकट लीलाएं हो रहा है, तो वो भी तो अभिन्न वृंदावन ही है, गोलोक वृंदावन ही है। तो उसमें वो सम्मिलित होकर के उस सुखों को माने उस सेवाओं को करके, माने जैसे होता है ना एक ड्रामा जब फाइनल होता है उससे पहले काफ़ी काफ़ी रिहर्सल करते हैं, तो वो मानो एक फाइनल रिहर्सल हो जाता है, एक प्रकार का समझाने के लिए ऐसे कहें तो वो फाइनल रिहर्सल हो जाता है और उसके बाद वो भगवत धाम में जाके लीला में प्रत्यक्ष लीला में सम्मिलित होता है। माने ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आचार्यों का मत है कि ऐसा प्रायतः होता है। लेकिन हम देखें कई कई लीलाओं में या प्रत्यक्ष अपने जीवन चक्र में भी देखें तो वो तो आचार्य के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली, वो उसको ऐसा करा के जन ले या डायरेक्ट ले, है ना। जैसे कई फिल्म स्टार होते हैं तो उनको डायरेक्ट ही लंच हो जाता है, वो लोग वो माने रॉयल्टी रहता है, डायरेक्ट ही वो फिल्म में लंच कर जाता है उनको, और क्या बोलते हैं उसको, ऑडिशन देने की जरूरत नहीं होता है है ना। तो वो तो आचार्य की भूमिका है कि वो क्या करना चाहते हैं, कि उसका एक बार रिहर्सल करके भगवत धाम लेके जाए या डायरेक्ट ले ले। लेकिन डायरेक्ट जाने के बाद भी जहाँ पे भगवान लीला करेंगे सब मानो गोपी कोई शरीर है तो सब तो जो फौज पलटन लेके चल दे, 100 धाम 100 पार्षद सहावतरी, धाम भी आ जाता है, सब पार्षद समस्त पार्षद भी आ जाते हैं। तो जाना तो है ही, ये तो बढ़िया है ना, वहाँ पे ही रहेंगे और अनंत स्थान में ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं तो उन लीलाओं में भी सम्मिलित हो जाएंगे, तो आनंद ही आनंद है। तो इसलिए मैंने इसमें कोई विरोधात्मक माने विषय नहीं है आचार्यों का कथनों पे। अच्छा ही जब वो उस जीवन में कोई माया तो नहीं आएगा, जीव जब जाएगा प्रकट वृंदावन की कोई लीला में तो वहाँ पे तो माया है ही नहीं, जन्म से ही वो तो जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, वहाँ पे जन्म हुआ और उसके उपरांत उस दिव्य मन इस कलिकाल के रूपक ब्रज में जन्म नहीं होगा, प्रत्यक्ष भगवान जिस लीला में लीला करे उसमें वो सम्मिलित होगा, उसकी जो प्रयोजन तत्व को संबंध विधेय को उसी में प्रकट जीवन में ही उसको अनुभूति करेगा। तो ऐसा है इस जीवन में कि ऐसा होगा, निसंदेह होगा, निसंदेह होगा, निसंदेह होगा। वो स्पष्ट अपनी स्वरूप को तो स्वयं दर्शन करेगा जी, गुरु के कृपा से
स्वयं अपने स्वरूप में ही रहेगा। जैसे आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं, अगर आपका शरीर जो भी दिव्य लीला में जब गुरु अवगत कराएंगे प्रयोजन की संदर्भियों में, तो आप स्वयं उसको देख पाएंगे, स्वयं देख पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ हाँ ना है। नहीं, जीव तो गर्भ में तो देख ही लेता है, गर्भ में ही तो एक नरक से भी ज्यादा कष्ट है एक प्रकार से, उल्टा करके रहता है, तो जो भी कपिल देवहूति संवाद में वर्णना जैसे है। हाँ। तो और लेकिन प्रश्न जैसे आता है, भगवान क्यों नहीं, माने एक जीव में एक अणु स्वाधीनता है, जैसे हम कई बार बोले हैं, तो वो अणु स्वाधीनता तो रहेगा ही रहेगा। अल्टीमेट डिसीजन जो है ना, भगवान की कृपा से ही भक्ति करेगा, लेकिन जो अनर्थकारी जो डिसीजन है उसमें बाधक अणु स्वाधीनता देता है, क्योंकि भगवान माने विभू है और जीव अणु है। भगवान में सर्व स्वतंत्रता है, वैसे ही जीव के अंदर भी एक स्वतंत्रता है, सूक्ष्म है लेकिन है, स्थूल तो नहीं, सूक्ष्म है। तो उस सूक्ष्म स्वतंत्रता जिसको अणु स्वाधीनता कहते हैं, अणु माने अणु मात्र है, उसको हमको मिसयूटिलाइज नहीं करना है, सदुपयोग करना है। निसंदेह इतना तो जीव को कर, माने चाहे सिंपल एक माने माइन्यूट स्टेप है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि दास, कि आप दास हैं, इतना तो स्मरण रखना ही पड़ेगा, इतना स्मरण रखना ही पड़ेगा। तो वो कहेगा जी मत्त स्मृति ज्ञान अपन, जो भगवान ही स्मृति रखे कि हम दास हैं। निसंदेह रखा तो रहे, तभी तो कहा रहे हैं, तो गुरु कह रहे तुम दास हो, तुम दास हो, तुम दास हो, तुम दास हो। शास्त्र पढ़े तो दास हो, दास हो, दास हो, दासोस्मि दासोस्मि दास, हम दास हैं, इसका स्मरण तो करा रहे हैं। इसी को ही तो स्मृति कहते हैं। तो जी कोई कोई वक्त कहते हैं भगवान क्यों नहीं करा लेते खुद, अरे तो करा ही तो रहे, शास्त्रों के माध्यम से करा ही तो रहे, और गुरु के माध्यम से तो प्रत्यक्ष करा रहे कि तुम दास हो, तुम दास हो, तुम दास हो। अंतिम तक अवसर देते हैं, अंतिम तक, ये देखा गया है। तब भी नहीं, वो अगर नहीं सुनेगा तो उस अणु मात्र जो स्वाधीनता अगर मिसयूटिलाइज करने के कारण ही कष्ट है, पीड़ा है, तो वो जीव के ऊपर ही निर्भर करता है। तभी तो अनंत जीवात्मा से कुछ ही जीवात्मा भगवान के आचार्य के प्रपन्न होने का प्रयास करते हैं। तो इतना तो माने अर्थात आपको खुद करना ही पड़ेगा, ये खुद माने वो भी आचार्य की कृपा से ही होगा, क्यों बार बार तो स्मरण करा रहे हैं कि तुम दास हो, दास हो, दास हो। तो उसको बस स्मरण करना है और उसको निभाना है कि हम दास हैं, तब कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं। हम अब अपने आइडेंटिटी में रहेंगे। तो अब सोचिए, क्या आप कभी दाहिना तरफ इंडिया में गाड़ी चलाए हैं? तो क्यों अब हमारी दासत्व को भूल जाएंगे आप? इसको तो भूले नहीं कि मुझे क्यों मैं नहीं चलाऊंगा तो मुझे फाइन हो जाएगा या मैं मर जाऊंगा। राइट तरफ तो उल्टा तरफ से गाड़ी आ रहा है। जीव सांसारिक नियमों को बहुत बखूबी निभाता है। फ्लाइट आपका 2 बजे तो मैंने तो पहले से जाके पहुंचता है, एग्जाम का एग्जैक्ट टाइम पे, सार बिफोर टाइम पहुंचता है या नहीं? भौतिकता में तो हर एक कार्य को अपने संसाधनों को परफेक्टली करता है वो, तो भक्ति मार्ग में क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? करना ही चाहिए। तो इतना स्मरण तो रखना है, इतनी इतनी भगवान माने थोड़ा उसको रखें कंट्रोल करके इसको वहां पे, मैंने कंट्रोल नहीं, सारी छूट दिए हैं, क्योंकि वो, और ये कोई विरोधाभास नहीं, क्योंकि हम भी भगवान के अंश है ना, तो उन सर्व स्वाधीनता भगवान है और हमारे अंदर अणु स्वाधीनता है, तो उसको सदुपयोग करना ही पड़ेगा। ये उसको स्मरण करने वाला कराने वाले हम हैं। कि हाँ तुम हो, दास हो, दास हो, दास हो, तो बस इसको स्मरण रखना है। आइडेंट मैंने मतलब अपनी औकात में रहना बोलते हैं ना। तुम अपनी औकात में रहना, तो ये हमारा औकात दास है, हम गुरु कृष्ण के दास हैं। जिस औकात से परे हो जाएंगे तो जीवन उसी हिसाब से गतिविधि होगा। हाँ बता, हाँ हाँ पूछ।
एक तो भक्ति का अभ्यास जब हम गुरु कृष्ण की माने गुरु की अनुगत्य में जब सेवा नहीं कर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष गुरु की अनुगत्य में अगर सेवा नहीं किए, वो तो सेवा ही नहीं है एक्चुअली, उसको भक्ति का अभ्यास कह सकते हैं। कहाँ पे भी एक्चुअली जब जीव प्रपन्नता से पहले जो सेवा करता है, चाहे व्यक्तिगत सूत्र में करे चाहे आनुष्ठानिक रूप में करे, तो वो एक प्रकार का टाइम पास ही है, वो सेवा है नहीं, उसको सेवा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है मीमांसाएं वैष्णव मीमांसाओं में कहा गया है अनुगत्य रूपक सेवा ही सेवा है, बाकी बस समय का निर्वाह है, वो समय का निर्वाह है, और उसको भक्ति का अभ्यास तक कह सकते हैं। लेकिन जब गुरु की प्रपन्नता में आ गए अर्थात गुरु शरणागत हो गए, अनुगत्य में हम भजन कर रहे हैं, तो उनकी अनुगत्य के आधारशिला पे उनकी प्रत्यक्ष श्री विग्रह आराधना नित्यनाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तन, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया युक्त, अर्थात श्री विग्रह की आराधना अगर आप स्वतंत्र रूप से किए तो वो भजन ही नहीं। क्यों? क्योंकि युक्तस्य नहीं हुआ है, युक्तस्य नहीं, युक्त नहीं, कौन युक्त तो आप किए, ठीक है, वो गलत नहीं है, भक्ति ही है, लेकिन वो माने परमार्थिक रूप में उत्तम कोटि का भजन नहीं माना जाएगा, समय निर्वाहता कह सकते हैं। हाँ, जब अनुगत्य में आ गए युक्त से अर्थात गुरु ने युक्त किया, तुम फूलमाला करो, तुम रसोई करो, तुम झाड़ू करो, तुम यह करो, उसके उपरांत विशेष सावधानता हमको बरतना है। तो वो हम तो उसको उस सूत्र में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की यह वचन के सूत्र में हम कहेंगे वो सेवा ही नहीं है, वो समय निर्वाह है। वो अनुकूल था, प्रतिकूल नहीं था, लेकिन उस अनुकूलता में बहुत प्रतिकूलता थी या है, ये हम माने माने निसंदेह माने इसमें अवगत हो सकेंगे। ये आप सब हर एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अनुभूति में जानता ही है। अनुकूलता तो था, लेकिन अनुकूलता कितना, देखिए जब शुद्ध भक्तों की निंदा सुनने के बाद माने अद्वैत आचार्य की पिता माता ने आत्मदाह करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तो हम प्रत्यक्ष में परोक्ष में कितनी निंदा न सुने, तो कहाँ पे सुने? उस सेवाओं में सुने, तथाकथित सेवाओं में सुने। तो सोचिए हमारा जो प्राण जो माने घातक कितना ना हुआ है, हनन हुआ है, आत्महनन कितना ना हुआ है। लेकिन क्या यह परिस्थिति कोई शुद्ध भक्त के अनुगत्य में भजन करने के उपरांत भी हो सकता है? नहीं हो सकता है, निंदात्मक वचन आएगा ही नहीं, ना अन्य किसी शुद्ध भक्तों का निंदा आदि होगा ही। जब अनुगत्य में भजन सेवा करेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, असंभव है। तो पहले जो जैसे आप कहते सेवा किए, तो हम तो इसको नकार करते हैं, प्रत्यक्ष शास्त्रों के वचनों के आधार पे हम उसको सेवा कहते ही नहीं। उस समय निर्वाह भक्ति के अभ्यास कह सकते हैं, लेकिन कितना लाभ हुआ, जो कहते लाभो ना होइल किछु घटिल जंजाल, लाभ कितना हुआ तो पता नहीं, लेकिन क्षति बहुत हुआ है। अगर सूक्ष्मता में से लेकर स्थूलता में देखा जाए, बहुत ज्यादा क्षति ही हुआ है। लेकिन हाँ, जब जीव प्रपन्नता में आ गया, आचार्य शरणागत हो गया, तदुपरांत इस शब्द में सावधान हो। मानो एक तो निंदा पक्ष तो शुद्ध भक्त कभी करेंगे नहीं, अन्य किसी शुद्ध भक्त का, या उनकी परिकर जो वास्तविक परिकर होंगे वो कभी करेंगे नहीं। मानो यत्किंचित कोई कर रहा है ऐसा, तो गुरु तो प्रकट है, तो तत्क्षणात उनको अवगत कराना चाहिए। अभियोग एक अलग है, अवगत एक अलग है। माने जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कंप्लेन करना एक अलग मूड होता है, अवगत बताना होता है, तो बता देना चाहिए कि हाँ यह हो रहा है, तो वो उनको सुधार करने का प्रयास करेंगे। या हम खुद इसकी पक्षों में ना जाए, निंदात्मक पक्ष में, जैसे फूलमाला चल रहा है तो कोई मानो चटर पटर कर रहा है तो उससे माने स्ट्रिक्टली ही उस सब से विरत होना चाहिए, स्ट्रिक्टली। क्योंकि करुणा भाव के कारण सदगुरु के पास भी कनिष्ठ भक्त भी आ सकते हैं, मध्यम भक्त भी आ सकते हैं, उत्तम भक्त भी आ सकते हैं, माने उनकी परिसर में।
परंतु जब हम प्रपन्न मार्ग में चले गए, अर्थात शिष्यत्व को या शरणागत को ग्रहण किए, तदुपरांत वो चटर पटर नहीं होना चाहिए, या जो चटर पटर कर रहा है उसको स्पष्ट बोल देना चाहिए। अपराध इससे ही जन्म होता है, प्रजल्प से, प्रजल्प आदि से। तो सबसे तो उत्तम मार्ग है गुरु की कथा चला ले, कीर्तन चला ले और सेवा करे। उसके उपरांत भी कुछ सेवा के संयोग विषय वस्तु आवश्यक है तो उसको ग्रहण करे। सावधान तो रहना पड़ेगा। बंदो मुहि सावधान, चरण मिल गया। अभी बंदो में सावधान पे भी चर्चा होगा, वहां तो हम तो श्री गुरु पे ही चर्चा चल रहा है, अभी श्री तत्व को पे चर्चा चल रहा है, तो उसमें ये सावधानता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रपन्नता में अर्थात जीव जान लिया कि मैं दास हूँ, उसके बाद मैं सावधान, हाँ मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, ये सावधान रहे, ये सावधान रहे। जैसे हम गाड़ी चलाते समय सावधान रहते, तभी तो आप नोएडा से आके यहाँ पे पहुंच पाए, या कहाँ से आप पहुंच, क्यों सावधानता रखिए, नहीं तो एक्सीडेंट ही हो जाता। अब कुछ दिन पहले एक ट्रक इसके अंदर पूरा नाली में गिरा था, वो तो दारू पी के चलाएगा तो ऐसा ही होगा। सावधानता या नहीं रहेगा तो सावधान से ही सेवा करना है, तब अपराध कभी भी होंगे नहीं। तत्क्षणात हमने, मैं कह रहा हूँ, हम व्यक्तिगत जीवन में कभी भी, यह हमारा सात्विक अहंकार है, कभी भी किसी भी सूत्र में हमने अपराध के मार्ग में प्रवेश किया ही नहीं, ना प्रत्यक्ष में किया ना परोक्ष में भी किया। हम सेवा करके आते थे, तुरंत अपने रूम में घुस जाएंगे। आप देखें जो भक्ति संग्रह विद्यावती इतने वर्षों देखिए, आप बिल्कुल कहाँ पे खड़ेंगे ही होंगे नहीं। हमको अगर हम मन को एंटरटेन कराना है तो ये सब हमको चाहिए। अगर आत्मा को एंटरटेन कराना है या आत्मरंजन कराना है तो इस सबसे विरत रहे। हमको अल्टीमेट अभी बहुत गंभीरता से इस मार्ग में आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अनर्थ तो बहुत देख लिया संसारिक जीवनों में, और नहीं देखना है। भक्ति जीवन में आने के बाद भी अनर्थ देख लिए, जो भी परिप्रकाश से अपराधियों का कैसा गति या कैसा स्थिति होता है, तो इस सब से हमको सावधान हमेशा ही रहना है। तो इसलिए इतनी तो हमको माने केयरिंग करना है अपने, जैसे पौधा लगाएंगे तो पानी भी नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे तो कैसे पौधा पड़ेगा। श्रवण कीर्तन जला कर सिंचन, एक ही सुरक्षा है। जैसे हम बारंबार श्रवण, बारंबार अच्छा नहीं लगेगा, श्रवण मन को अच्छा लगेगा ही नहीं, तब पर भी बारंबार, एक नहीं, दो बार नहीं, चार नहीं, 40 साल नहीं, 400 साल नहीं, 4 युग चला जाए, सुनेंगे सुनेंगे, क्यों? श्रवण मंगलम, श्रवण से ही मंगल होगा, और इस जीवन में ही होगा। 400 युग जाने की जरूरत नहीं। इस जीवन तो अभी समाप्त नहीं हुआ ना, तो इतने बेचैनीपन क्यों? क्या है कि हम तत्क्षणात उसकी परिणाम देखना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा घातक है। शुद्ध भक्त के चरणों में आने के बाद हम प्रत्यक्ष माने परिणाम दर्शन करना चाहते हैं। परिणाम तो निसंदेह होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी माने मीठा खाएंगे तो मीठा तो अनुभव होगा ही, क्यों नहीं होगा? और कड़वा खाएंगे तो कड़वा अनुभव होगा ही। वैसे ही शुद्ध भक्ति का जो अनुभव है निसंदेह इस जीवन में सूक्ष्मता से हो रहा है, निसंदेह, चाहे एक तो निसंदेह हुआ होगा। अब हजारों चमत्कार जीवन में हुआ या ना हो, चाहे स्वप्न दर्शन हो, प्रत्यक्ष दर्शन हो, परोक्ष दर्शन हो, एक कण भर तो हुआ होगा। कोई साधक कहते नहीं ये बहुत ना, हाँ एक बार बस कराए थे, एक बार बस कराए थे। हाँ तो एक बार तो हुआ। अब तो वही तो, एक बार प्रभु गले से लगा लो बोलते ना, तो एक बार तो क्या, एक बार किस लिए किया? अनंत बार कराने के लिए किया, वो होगा। इसमें बेचैनीपन नहीं होना चाहिए। स्कूल में एडमिशन हुआ है स्टैंडर्ड 1 में, हम सोच रहे हैं कि हम ना अभी कलेक्टर बन जाएंगे, होगा? स्टैंडर्ड 1 में पढ़ाई की है तो मेरा बच्चा कहेगा मुझे अभी कलेक्टर बनना है, नहीं। स्टैंडर्ड 1 2 3 4 होकर 10 तक जाएगा, 12वीं जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा, IAS की परीक्षा देगा, तो निसंदेह होगा। उसके लय और ताल बना रहेगा तो निसंदेह होगा। तो लय में तो है ही, ताल में, तो वहां पे तो जीव गलत डिसीजन ले सकता है सांसारिक पक्ष में, यहाँ पे ले भी नहीं सकता है। यहाँ पे तो गुरु की मार्गदर्शन में ही होगा। कभी माया विचलित कर ही नहीं सकता व्यक्ति को उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में। मन कर सकता है लेकिन शरीर तो कर ही नहीं सकता है, माया का चयन कर नहीं कर सकता, क्योंकि परिसर ही माया के अंतर्गत है ही नहीं। तो इसलिए हमको सावधान पक्ष तो रखना पड़ेगा। एक इसकी जो कहते हैं जीव अपना जो प्रयास है, तो बिंदु भर जो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय ही नहीं। बिंदु भर एक स्टेप बस, और स्टेप क्या है कि जो कह रहे मान लो बस, अब के लिए मान लो बस,
अब के लिए मान लो, शांति नहीं लगेगा, कई बार शांति नहीं लगता, ना ना इससे होता नहीं, मतलब लेकिन जबरदस्ती शांति होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। मेडिसिन खाते ही क्या तुरंत दिख जाएगा क्या परिणाम होगा? और एंटीबायोटिक चलते चलते जैसे हमारा घाव हुआ था तो हो गया ना, अभी आगे कथा हो गया तो उस समय नहीं होगा ही नहीं, तो नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ या नहीं? भौतिकता का परिणाम अगर जीवन इस काल में ही अनुभव हो रहा है तो आध्यात्मिकता का क्यों नहीं होगा? निसंदेह होगा, इस जीवन में ही होगा। 400 जीवन देने की जरूरत नहीं, इस जीवन में ही होगा, ये हमारा गारंटी है। इस जीवन में ही होगा, इस शरीर में ही होगा, इस शरीर में ही होगा, ये भी गारंटी है निसंदेह। क्यों? तत्व गुरु को जो ग्रहण क्या है, इस जीवन में, इस जीवन चक्र में ही होगा, इस काल खंड में ही होगा, स्मृति पक्ष में ही होगा, निसंदेह होगा, इसमें कोई संशय नहीं। नहीं तो मैंने इतना जब कह दिया गया तो उससे और आगे क्या कहा जा सकता है? बाकी हल्की सावधान पक्ष जीव को रखना ही है। हो गया मतलब? और किसी का प्रश्न है? हो गया विराम।